नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। ये जो वीडियो है वो एमपी जुडिशरी के लिए है, साथ ही साथ ये जो वीडियो है एमपी जुडिशरी के अलावा इंडिया के सारे स्टेट के लिए है। हुआ क्या उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं कि जैसा एमपी जुडिशरी में हुआ, क्या ये चीज़ दूसरे जुडिशरी में भी हो सकती है। स्पेशली जो कॉल आ रहे हैं वो आ रहे हैं राजस्थान को लेके। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान जुडिशरी में भी पहले एक्सपीरियंस हुआ करता था, फिर राजस्थान जुडिशरी ने उस एक्सपीरियंस को हटा दिया, फिर एलएलबी पे आए और देन राजस्थान जुडिशरी में वो अपेयरिंग वाला भी दे सकता है। तो ऐसा है कि बहुत सारे स्टेट कर सकता है, जैसे कि गुजरात जुडिशरी में है कि आपके पास एलएलबी के साथ साथ आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन तो वो भी मांग रहे हैं, इसका मतलब एलएलबी पास होना जरूरी है और जरूरी के बाद रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। तो गुजरात में ऑलरेडी है। इसके अलावा यूपी, बिहार, बाकी सारे स्टेट में हमें क्या चाहिए, बाकी सारे स्टेट पे जो है एलएलबी कंप्लीट होनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारा बवाल मचा हुआ है, बच्चे बहुत डरे हुए हैं, बहुत चिंतित भी है। उनको ये लगा कि चलो हम पहले जुडिशरी प्रिपरेशन कर ले तो एलएलबी कंप्लीट होते हम एमपी का एग्जाम दे पाएंगे। अब वो बच्चे सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं कि अब हम क्या करें, क्या हम राजस्थान की प्रिपरेशन करें या अब हम क्या करें। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारा तो फ्यूचर ही गया, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 3 साल अगर हम वकालत कर लेंगे तो हम यहाँ पे क्यों आएंगे, हम अपनी वकालत ही कर लेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कॉलेज में इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे 3 ईयर वालों को, 5 ईयर वाले कह रहे हैं हम कुछ नंबरों से रह रहे हैं, हम क्या करें। देखा जाए तो बच्चे भयंकर डर चुके हैं इस नोटिफिकेशन के बाद। देखिए बेटा, सबसे पहले डरना नहीं, सेकंड आक्रोश, आंदोलन, रीट पेटिशन, वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक बार सोच के देखो कि ये सब हुआ क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या था। मैं बताती हूँ। जोधपुर, जैसे मैं जोधपुर से हूँ, कोचिंग मेरा जोधपुर में है। जोधपुर में कोर्ट है, कई बार जाती हूँ, कई सीनियर्स में से बात भी करते हैं। वो एक चीज़ कहते हैं कि जो ये आते फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले, इनको कुछ नहीं आता है, वो सिर्फ डेट पे डेट देते हैं, कोई ढंग से डिसीजन नहीं देते। और जो सीनियर्स एडवोकेट होते हैं वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत इरिटेट होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको उस टाइम पे जस्टिस नहीं मिल पाता है, क्योंकि कहते हैं कि इनको नॉलेज नहीं है। तब ये नए स्टूडेंट्स कहते हैं, एस्पिरेंट्स कहते हैं, सेलेक्टेड कहते हैं, जो सेलेक्ट होने वाले वो कहते हैं हमें अच्छी ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जा रही, आप हमें अच्छी ट्रेनिंग दें। बिल्कुल सही, आप ट्रेनिंग अच्छी दे दो, तो क्यों ना यहाँ पे अगर जुडिशरी को अच्छे लोग चाहिए, अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग चाहिए, तो आप अपना प्रोबेशन पीरियड बढ़ा दो। 11 महीने की जगह प्रोबेशन पीरियड 3 साल कर दो, 3 साल कर दो। जिस तरह से बाकी सर्विसेज में प्रोबेशन में सैलरी कम दी जाती है, जुडिशरी में बराबर है, वो कर दो आप। तो यहाँ फिर जुडिशल चिढ़ जाएंगे कि प्रोबेशन क्यों बढ़ा रहे हो, सैलरी क्यों कम कर रहे हो। प्रॉब्लम हम मनुष्य की यही तो है, हमें ये नहीं, हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं, हमें ये चाहिए। तो सीनियर एडवोकेट्स जो इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जिनको समय पे उनके डिसीजन नहीं मिल रहे हैं, उनका सॉल्यूशन आप ही दे दो, फिर क्या होगा। तो कई बार राजस्थान में भी चर्चा चलती है, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं बार काउंसिल के, वो कई बार कहते हैं फिर से हम एक्सपीरियंस वाला काम करेंगे, हमें एक्सपीरियंस वाले जजेस चाहिए, 3 साल का कोर्ट की एक्सपीरियंस मैंडेटरी करो। कई बार वो मुझे कहते हैं अपीयरिंग हटाओ। इन सब से अगर पहले स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ राजस्थान या बार काउंसिल जितने स्टेट हैं, जितने भी लॉ कॉलेज है, ये लॉ कॉलेज में लॉ करने के बाद बंदा क्या बनेगा, वकील। लॉ पढ़ने के बाद जज बनेगा। तो ये बार काउंसिल वाले उन लॉ कॉलेज को ही मैंडेटरी क्यों नहीं कर देता है कि एक सब्जेक्ट फिक्स किया जाए कि आपके 9 में से एक सब्जेक्ट वकालत का होना चाहिए, आपको 3 साल लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसी से नंबर भी लेंगे। जैसे कि बॉम्बे लॉ कॉलेज के अंदर पढ़ाने के लिए सॉलिसिटर आते हैं, पढ़ाने के लिए सीनियर एडवोकेट्स आते हैं, तो इन कॉलेजेस में सीनियर एडवोकेट्स क्यों नहीं पढ़ाने आ सकते भाई। आप हमसे वकालत ही तो चाहते हैं, तो ये इंप्रूवमेंट कॉलेज से शुरू कर दो ना, तो हमारा फ्यूचर भी बच जाएगा, हमारे सपने भी नहीं टूटेंगे, हम एस्पिरेंट्स अच्छे से कर सकते हैं। तो पहला स्टेज कॉलेज में, जैसे कि बॉम्बे लॉ कॉलेज के 2 स्टूडेंट थे और उन्होंने जब बताया कि वहाँ सॉलिसिटर पढ़ाने के लिए आते हैं, वहाँ सीनियर एडवोकेट्स पढ़ाने आते हैं, मॉर्निंग 7:30 से 10:30 क्लास लगती है, 7:30 से 10:30, क्योंकि उसके बाद वो लोग कोर्ट में चले जाते हैं। सो बेस्ट आइडिया, वो कर सकते हैं। तो पहला ही इंप्रूवमेंट कॉलेज से किया जाए। सेकेंड, 3 ईयर लॉ वाले में तो इतना मुश्किल से हम लोगों को मार्क्स मिलते हैं। मैंने एलएलबी किया,
60+ % है, लेकिन 70+ तो नहीं है मेरे पास। खूब मेहनत की, मैं तो अक्टूबर महीने से पढ़ना शुरू करती थी, अक्टूबर से लेकर मार्च में एग्जाम होते तब तो बड़ी अच्छी पढ़ाई करते थे, बड़ा अच्छा नॉलेज भी है, लेकिन कॉलेज में नहीं मिले एग्जाम में मार्क्स कहाँ से लाएंगे 70%। तो या तो कॉलेज वाले से कहो कि हम जो मेहनत करते मार्क्स तो दो हमें। आपको ये लगता है कि हम एक रात पढ़ के दूसरे दिन एग्जाम दे देते हैं, ऐसा नहीं है सर। हम मेहनत करके एग्जाम देते हैं, खूब पढ़ाई करके, एक एक किताब सब कुछ है हमारे पास। नहीं आए परसेंटेज, आप परसेंटेज से हमारा एक्सपीरियंस कैसे काउंट करेंगे? यदि आप कहते हैं कि कॉलेज ने अगर 70% दे देते हैं तो हम जज बनने लायक हैं, लेकिन पढ़ाई तो हमने पूरी की, कॉलेज वाले नंबर ही नहीं देते, तो उसका हम क्या करेंगे? आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आप इंटरव्यू पूछिए। आपको लगता है तो कॉलेज वालों से कुछ करवाइए ना, हमारी इसमें सब में क्या गलती है? लेकिन फिर भी आप परसेंटेज कहते हैं, हम इस बात का भी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन परसेंटेज में इतना डिफरेंस क्यों? जब हम नेट का एग्जाम देने जाते हैं तो 55% चाहिए, पीएचडी करनी है तो हमारे पास एलएलबी में 55% चाहिए, ठीक है। यदि हम सेट का एग्जाम देने जाते हैं तो 55% चाहिए हमें। हम कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, पीजी के लिए, एलएलएम एंट्रेंस के लिए जा रहे हैं, एलएलएम करनी है तो भी हमें वहाँ पर, एलएलएम के लिए हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ भी हमें 55% चाहिए। यानी अगर हमें प्रोफेसर बनना है तो 55% चाहिए, और वो 55% वाला प्रोफेसर हमें पढ़ाएगा और हम 70% लाए जज बनने के लिए। हाउ? पढ़ाने वाला तो 55% वाला है, लेकिन हमें 70 लाने। सर कैसे? ये भी कुछ समझ नहीं आया। तो मैं ये नहीं कहती कि आप परसेंटेज ना रखें, आप 100% परसेंटेज रखें, पर परसेंटेज को कुछ सोच के तो रखें। कम से कम आप 55 रख लीजिए, फिर भी आपको लगता है जनरल कैटेगरी के लिए 60 रख लीजिए। सर 70 इज बिग, इतना पॉसिबल नहीं है। 5 ईयर लॉ में तो फिर भी मिल रहे हैं, 3 ईयर वाला तो सपने छोड़ दे, जज बनना ही नहीं है, यानी आफ्टर 3 ईयर जज बनना है। अपीयरिंग में सपना देखना बंद कर दे। फिर एक सवाल आया, मैडम मैं 3 साल वकालत करूंगी तब उसके बाद मैं जज बन ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं पूरा दिन कोर्ट में काम करूंगी, उस कोर्ट की थकान या उस कोर्ट की वकालत अच्छी चलने लगी है, थकान से मैं कब पढ़ूंगी, मैं कैसे करूंगी? 3 साल बाद तो घर की 100 जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ जाएगी। अभी तो मैं अपीयरिंग वाली हूँ या अपीयरिंग वाला हूँ, मैं कर सकता हूँ। अब आप अपनी जगह सही है, बट जो एग्जाम करवा रहे वो भी सही है। अभी दोनों तालमेल के समझ बैठ नहीं रहा है, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई रीट लगाने की सोच रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट जाने की सोच रहा है, कोई हाई कोर्ट जाने की सोच रहा है, कोई आंदोलन करने की सोच रहा है। ये सब से कुछ होना तो नहीं है। बस आपसे ही निवेदन है, जो भी हमारे लिए आरजेएस के एग्जाम करा रहे हैं, एमपीजेएस के करा रहे हैं, यूपीजेएस के करा रहे हैं, जो भी जुडिशरी के एग्जाम कराने के लिए जो अथॉरिटी है, उनसे ही निवेदन है कि कुछ ऐसा बीच की गली निकालो ना, जिससे हम अच्छे इंटेलिजेंट जजेस बन के भी आपके सामने रहे और ये क्राइटेरिया भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। यानी अगर मैं सीधा साथ कहूँ तो जब यहाँ सब 55 है तो वो भी 55 ही कर दीजिए, अगर आपको परसेंटेज ही चाहिए, इससे कम वालों को मत लीजिए, तो वो और मेहनत करेंगे कॉलेज के अंदर। कॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 3 साल की वकालत मैंडेटरी करने से बहुत सारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। लड़कियों की शादी हो जाएगी, 3 साल में उनको मैंडेटरी होगा बच्चा भी पैदा करे भाई, तो उनका फ्यूचर ख़त्म। अगर वो शादी ना करे 3 साल, फिर तैयारी करे, फिर ना होए, वहाँ डिले, सामाजिक व्यवस्थाओं में ऊपर नीचे हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि महिलाएं जज बन के काम नहीं कर सकती, कर सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तक हैं, हर हाई कोर्ट में है, हर लड़की का सपना है। लड़के हैं, अगर वो 3 साल बैठेंगे, अर्निंग ऑफ सोर्स नहीं आएगा, घर परिवार उनका भी होगा, घर में से आवाज़ आएगी, शादी उनकी भी होगी, भैया कमा के लाओ। अब वो अपना पूरा डेडिकेशन कोर्ट में लगाएगा अर्निंग करने में, पढ़ेगा कब, कैसे? ये खतरनाक वाला लग रहा है, क्योंकि एमपी ने किया, इट्स ओके, बट अगर यही पूरा इंडिया करता है तो आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है, कैसे मैनेजमेंट होगा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये आपका थॉट बिल्कुल सही है, जैसा गुजरात में भी है। आप मैंडेटरी कीजिए रजिस्ट्रेशन, हम तैयार हैं। आप 55 का क्राइटेरिया दीजिए, हम तैयार हैं। लास्ट 60 भी कर दीजिए सर, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए 70% एलएलबी पॉसिबल ही नहीं है सर। कॉलेज स्कूल में मिलते हैं 10th और 12th के अंदर, जब कॉलेज में आते तो ये परसेंटेज कहाँ दिखते ही नहीं है। तो हम नहीं करना चाहते आंदोलन, हमें कोई रिट्रीट पिटीशन नहीं करनी है, हमें तो बस जस्टिस इतना सा चाहिए कि जो क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा ऐसा करें कि हम बच्चों के लिए भी हो और हम बच्चे और मेहनत करेंगे कि हम आपको अच्छा जज बन के दिखाएंगे। और सीनियर्स से भी हम कहते हैं कि हम बहुत कुछ सीख के आएंगे कॉलेज में भी, कॉलेज से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें प्रैक्टिकल भी इतना सिखाया जाए।
क्योंकि 5 ईयर बच्चा तो रेगुलर कॉलेज जा ही रहा है ना, तो फिर 70% क्यों? चलो 3 ईयर पे तो आपको डाउट होता है, जबकि 3 ईयर वाले भी जाते हैं सर। रात को हमें आज भी याद है जब प्लीडिंग ड्राफ्टिंग की क्लास होती थी और हम लोग गांव से पढ़ने के लिए शहर आते थे, तो लास्ट क्लास हमारी, क्योंकि हमारा इवनिंग था, 2 बजे कॉलेज शुरू होता था, 8 बजे तक चलता था, और फिर हम बस में बैठ के वापस हमें हमारे गाँव के लिए जाना होता था, तो हम लास्ट क्लास तक अटेंड करते थे। और कॉलेज लॉ फैकल्टी से जब हम बाहर आते थे तो बहुत अंधेरा होता, बहुत सारे कुत्ते पीछे पड़ जाते थे, क्योंकि हम लोग तो वापस बस से जाना होता था, हमारे पास 2 व्हीलर नहीं थे। कुछ स्टूडेंट थे जो मैं हेल्प करते थे, कई बार हम लोगों को पैदल भी आना पड़ता, तो बड़े डर के आते। तो ऐसा नहीं है कि हम 3 ईयर वाले क्लासेस अटेंड नहीं करते, हम पूरी क्लास अटेंड करते हैं, पूरी मेहनत से और लगन से पढ़ते हैं। लेकिन ये जो क्राइटेरिया 70% वाला, ये कवर करना 3 ईयर वालों के लिए तो इम्पॉसिबल है सर, इम्पॉसिबल है। 5 ईयर की तो फिर भी कहूँगी मिलते हैं, बच्चे रेगुलर भी हैं, कॉलेज खुद दे भी रही हैं। हम 3 ईयर वालों को तो कोई देखता ही नहीं है, और हम 3 ईयर वाले बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो बस रिक्वेस्ट है हम सब स्टूडेंट की तरफ से कि इस क्राइटेरिया को कुछ ऐसा करें कि कंफर्टेबली हम इसको पार कर सकें, और प्रोबेशन पीरियड आप बढ़ा सकते हैं, उसमें हमें सीखने के लिए और सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। और फिर भी हमारी परफॉर्मेंस सही नहीं है तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। बट इतना सा ही रिक्वेस्ट है हम सब स्टूडेंट की तरफ से कि इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा चेंज किया जाए। 3 साल बहुत लंबा पीरियड हो रहा है, या 70% भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो बाकी जैसा आपको ठीक लगे, ये रिक्वेस्ट है। और मैं सारे स्टूडेंट्स से कहूँगी, डरे ना, घबराए ना, भरोसा रखें, अपने हित के लिए ही होगा। और अब आती है दूसरे जुडिशरी की बात कि क्या दूसरे जुडिशरी भी ऐसा कर सकते हैं। देखो हम कुछ नहीं कह सकते जब तक नया नोटिफिकेशन आए, क्योंकि सीनियर्स तो चिड़े, जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनको नहीं मिल पा रहा है, और वो लोग बाकायदा शिकायतें लिख के दे रहे हैं कि जजेस को कुछ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, वो लिख के देते हैं कि आप एक्सपीरियंस बढ़ाए, ये कीजिए, वो कीजिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें भी हुई, कई एटीट्यूड भी आए जजेस के, जो नए मजिस्ट्रेट बन के आ रहे हैं उनके एटीट्यूड से भी सीनियर्स हर्ट हुए हैं। तो कई बार कहीं ना कहीं होते हैं, जब तक बार और बेंच मिलके काम नहीं करेगी ये दिक्कतें आएगी, और उनके बार और बेंच की लड़ाई में हम स्टूडेंट्स के साथ नुकसान हो रहा है। तो जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे भी हम कहेंगे कि भैया बार और बेंच, और जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनसे भी कहेंगे कि अब बार और बेंच मिल के काम करें, और तो हम लोगों का भला हो जाए। बाकी जो भी निर्णय है आपका होगा, हम मना नहीं करते हैं। तो मैं स्टूडेंट से ये कहूँगी, डरे नहीं, घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, रिट वीट आंदोलन इनसे रुके। जस्ट रिक्वेस्ट कि सर ये हमारी रिक्वेस्ट है, आप इसको कर सकते हैं। हम अपना काम रिक्वेस्ट पे भी कर सकते हैं, क्या ना, प्यार से भी काम किया जा सकता है। अहिंसा होना जरूरी नहीं, हिंसा करना जरूरी नहीं, अहिंसा जहाँ चल सकती है हिंसा की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स बन रहे हैं, बहुत परेशान है स्टूडेंट, बहुत परेशान है। इस चर्चा के अलावा कोई चर्चा दिख ही नहीं रही है, उसकी चिंता न करें, कुछ तो ठीक करेंगे और हमारे फेवर के लिए ही होगा। ठीक है, तो टेंशन फ्री रहिए, भरोसा रखें, सब अच्छा होगा। आज के लिए धन्यवाद।